हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड वैकेंसी की, जिसका संक्षिप्त विज्ञापन आउट हो चुका है और इसका जो फॉर्म फिलअप है वो 28 जुलाई से 28 अगस्त के बीच में होना है। तो तैयार हो जाइए जो लोग भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो लोग भी एलिजिबल हैं एलटी ग्रेड के लिए, उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। और अपना अपना कॉम्बिनेशन चेक कर लीजिएगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका है या नहीं। जिसका भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो अपनी तैयारी में जुट जाइए। टोटल वैकेंसी है 7,466, मतलब 7466, जिसमें कि मेल्स के लिए हैं टोटल 4,860 और फीमेल के लिए हैं 2,525, मतलब 2525। इसमें दिव्यांगन जन की भी कुछ वैकेंसी ऐड करी गई हैं, जैसे 81 वैकेंसी उनके लिए है। ठीक है। और इसमें जो एज रिलैक्सेशन है उसके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे। उसकी नोटिफिकेशन आउट होने के बाद में ही पता चलेगा कितना रिलैक्सेशन किसको मिला है। वैसे जो इसकी एज लिमिट है वो है 21 से 40। तो हम बात कर रहे थे एज के बारे में। एज जो इसकी है वो है 21 से 40, और रिलैक्सेशन नोटिफिकेशन आउट होने के बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा वो उसके बाद बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये फॉर्म फिलअप नहीं हुए हैं, इसलिए रिलैक्सेशन तो इसमें मिलने को मतलब बनता है कि हो सकता है मिले। लेकिन जो लोग भी एलिजिबल हैं, जो लोग 21 से 40 के बीच में हैं, और इसके पेपर के बारे में बात करेंगे तो अभी तक इसका एक ही पेपर होता था, लेकिन इस बार हमें प्री और मेंस दोनों देखने को मिलेंगे। फर्स्ट पेपर में क्या आना है और मेंस में क्या आना है इसका भी नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो कॉमन चीज़ें हैं, जैसे जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, उसमें क्या है, उसमें लिटरेरी टर्म्स हैं, हिस्ट्री है और कुछ राइटर जो पहले दिए रहते थे। अगर टाइम है तो उनको कवर करिए आप। उसके बाद नोटिफिकेशन के बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, आपको सिलेबस के बारे में कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो ये हो गया कुछ एल्टीग्रेड के बारे में। और इंटरव्यूज में नहीं है, वो आप लोग याद रखिएगा कि इंटरव्यू नहीं होता एलटी में। ठीक है। अब होता नहीं है कि इस बार नहीं है, ये नहीं पता है क्योंकि मेरा भी पहली बार होगा ये, लेकिन इंटरव्यू इस बार नहीं है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, और जिनका भी पेपर लगा हुआ है DSSC का, वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि जब तक इसका जो फॉर्म है वो फिलअप होगा तब तक उसका क्या होगा, पेपर हो जाएगा। तो हमें उसकी तैयारी में बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है चेंजेस। हमें DSSC की तैयारी करते रहना है, और एलटी की तैयारी भी साथ में होती रहेगी, क्योंकि ग्रामर है, लिटरेचर है, ये सेम चीज़ें हैं जो आपको साथ में तैयार करनी है। उसके बाद जब पूरा फॉर्म फिलअप हो जाए, आपका वो पेपर हो जाए, नोटिफिकेशन आउट हो जाए, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम मिलेगा। कम से कम 3-4 मंथ का तो टाइम मिलना ही चाहिए, और मिलेगा भी, उम्मीद करती हूँ। ठीक है। तो जैसे भी आपकी तैयारी चल रही है आप उसको कंटिन्यू करिए और अच्छे से पढ़िए, ताकि इस बार हमारी जो एक सीट है वो पक्की हो जाए। ठीक है। ओके। थैंक यू।